नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम लोग क्या पकड़े हुए हैं? ओपन कास्ट माइनिंग। कहां से? डीजे देशमुख से। आज की ये वीडियो आपका ओपन कास्ट वीडियो का लास्ट वीडियो होगा दोस्तों, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि वैगन ड्रिल जो होता है ओपन कास्ट माइंस में, वो क्या करता है? कितने डाया तक का होल मार सकता है, यानी उसका जो होल मारता है उसका डायमीटर क्या होगा? किसका? वैगन ड्रिल का। तो भैया जान लो, वैगन ड्रिल जो है ना, वो जो होल मारता है उसका डाया आपका होगा 50 mm से लेके 100 mm तक का। कितना होगा? 50 mm से लेके 100 mm तक का होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि वैगन ड्रिल जो होल मारेगा वो कितने लेंथ तक का होल मारता है। कितने लेंथ तक का मारेगा? तो भैया 3 मीटर से लेके 15 मीटर तक, यानी जो लेंथ होल का जो लेंथ होगा उसका वैगन ड्रिल का, वो कितना होगा? 3 मीटर टू 15 मीटर। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वैगन ड्रिल में, वो आता है कि एक शिफ्ट में कितना होता है? 8 घंटा होता है। तो एक शिफ्ट या 8 घंटे में वैगन ड्रिल जो है वो कितना होल मारेगा, कितना लेंथ तक का होल मारता है, या कितनी लंबाई तक का होल मारेगा? कितना मारेगा? 60 से 70 मीटर, 60 टू 70 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि वैगन ड्रिल कितने इंक्लाइन एंगल तक ड्रिल मार सकता है? क्या बोलता है? वैगन ड्रिल कितने इंक्लाइन एंगल तक ड्रिल मार सकता है? ये ड्रिल करता है कितने एंगल तक? तो भैया 40 डिग्री एंगल तक वैगन ड्रिल क्या करता है? इंक्लाइन एंगल तक होल मार सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि वैगन ड्रिल कितना एयर कंजम्पशन करता है? ये ड्रिल मशीन का जो भी है ना, जितना भी मेरा ड्रिल मशीन है, उसमें एक क्वेश्चन जरूर याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो एयर कंप्रेसर से एयर कितना कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि वैगन ड्रिल कितना एयर कंजम्पशन करता है? कितना करेगा भैया? 8 to 19 क्यूबिक मीटर पर मिनट। कितना है? 8 to 19 क्यूबिक मीटर पर मिनट। चलिए आगे क्या बोलता है कि ऑफ फ्री एट 6 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? कितना एयर कंजम्पशन करता है? 8 to 19 क्यूबिक मीटर पर मिनट, और ऑफ फ्री एयर एट 6 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि वैगन ड्रिल का जो बीट का जो डाया होता है, ड्रिल बीट जो है ना, तो अंडरग्राउंड में क्या होता है? ड्रिल बीट। उसी तरह का ओपन कास्ट में भी जो ड्रिल बीट का होता है, तो बीट का डाया कितना है? कितना है? 60 से लेके 70 mm डाया तक का जो है वैगन ड्रिल में हम लोग बीट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर यूज होता है 100 mm भी, कहीं कहीं पे 100 mm भी यूज होता है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगला हम लोग क्या करते हैं? डाउन द हैमर होल। ठीक है, डाउन द होल हैमर, ये एक तरह का ओपन कास्ट का मशीन है दोस्तों, और इसका पहला क्वेश्चन ये निकल के आएगा कि डाउन द होल हैमर पर मिनट कितना डाउन या कितना आघात, कितना स्टॉक वो मारता है? कितना मारेगा? 500 to 2400। कितना मारेगा? 500 to 2400। ठीक है, अब इसमें है कि इस मशीन का, किसका? डाउन द होल हैमर का रोटेशनल स्पीड क्या है? रोटेशनल स्पीड वो कितना है? तो वो है भैया 15 to 25 आरपीएम। कितना है? 15 to 25 आरपीएम। अब एक मशीन आता है इसमें, जो डाउन द होल हैमर, जो मेरा जो मशीन है, ड्रिल मशीन है, उसमें एक जो प्रचलित हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ओपन कास्ट में, उसका नाम है हाल्को ड्रिल डाउन द होल हैमर, और उसका जो मॉडल नंबर है वो कितना है? 100ASS। ये हम लोग का ज्यादा ओपन कास्ट में यूज करते हैं। तो भैया अब इसका साइज जान लो आप। तो क्या है इसका साइज? ये होल डाया कितने का मारेगा? हाल्को ड्रिल डाउन द होल हैमर 100ASS जो है मॉडल नंबर जो है, ये कितने डाया तक का होल मारेगा? कितने तक का? 100 to 125। कितना?
100 to 125। और आउटसाइड डाया कितना होगा इसका? आउटसाइड डाया होगा इसका 89 mm। कितना होगा? 89 mm। दूसरा क्या है इसमें? लेंथ विदाउट बीट कितना है? 94 cms। और विदाउट बीट इसका वेट कितना होगा? 31 kg। कितना होगा? विदाउट बीट इसका वेट कितना होगा? 31 kg। और अगर एयर कंजम्पशन की बात करें कि कितना एयर कंज्यूम करता है, तो कितना करता है? 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। क्या है? हल को ड्रिल डाउन द होल हैमर 100 ASS जो मॉडल नंबर जो है, उस मशीन से हम लोग कितने डाया तक का होल मारते हैं? तो भैया मारते हैं 100 to 125 mm। आउटसाइड डाया इसका कितना है? 89 mm। लेंथ विदाउट बीट कितना है? 94 cms। वेट विदाउट बीट कितना है? 31 kg। और एयर कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो कितना है? 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज 5.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक है, चलिए अब बात हम लोग करते हैं कि हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल क्या है? हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल मॉडल क्या है इसका? ROC 810H। इसका मैन्युफैक्चर कौन सा कंपनी करता है? क्या है? हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल मॉडल ROC 810ZH का मैन्युफैक्चर कौन करता है? कौन करता है भैया? एटलस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। एटलस कंपनी करता है इसका मैन्युफैक्चर। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल से कि किस प्रेशर पे काम करता है? कौन सा प्रेशर पे काम करता है भैया? तो भैया ये करता है हाइड्रोलिक प्रेशर पे काम। कौन सा प्रेशर पे? हाइड्रोलिक प्रेशर पे ये काम करता है। दूसरा क्वेश्चन, कितना डाया तक का होल मारता है हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल? कितना डाया तक का होल मारेगा? ये मारेगा भैया 65 mm to 127 mm। 65 mm to 127 mm। कितना डेप्थ तक का होल मारेगा ये हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल? ये मारेगा भैया 12 मीटर तक का होल मारेगा। डेप्थ 12 मीटर तक का होल ये हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल मारता है। ठीक है, कितने कंप्रेस्ड एयर से ये होल को साफ करता है? हाइड्रोलिक वैगन ड्रिल कितने कंप्रेस्ड एयर से होल को साफ करता है? कितने से? 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक इसमें क्वेश्चन आता है कि किस स्पीड से होल मारता है? किस स्पीड से मारता है भैया? 1 मीटर पर मिनट यूजिंग 90 mm डाया बीम। 1 मीटर होल मारेगा 1 मिनट में यूजिंग 90 mm बीम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि व्हील होल ड्रिल मशीन में कितना डायमीटर का होल कर सकते हैं हम लोग? किससे? व्हील होल ड्रिल मशीन से कितने डायमीटर तक का हम लोग होल कर सकते हैं? कितने का? 125 mm to 300 mm। किससे? व्हील होल ड्रिल मशीन से कितने डाय तक का होल होगा भैया? तो 125 से लेके 300 mm। और एक मैं बात बताऊंगा, ये जो व्हील होल ड्रिल मशीन है ना, ये मैक्सिमम यूज उस माइंस में होगा भैया जहां पर ड्रग लाइन चलता है। ये स्पेशलिस्ट है ड्रग लाइन के ब्लास्टिंग के लिए। होल मैक्सिमम जगह इसी से किया जाता है। ठीक है, आप इसका पूरा जो साइड में आपको बताऊंगा ना, जो कोई भी भाई बंधु ड्रग लाइन सेक्शन में काम किया समझ जाएगा कि भैया ये क्या बोल रही है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला है। ओपन कास्ट माइंस में अगर आपने ट्रेनिंग किया है, और चलते चलते मैं एक बात बता दूं, बड़े ध्यान से सुन लो भैया। ECL के एग्जाम के बाद सारा कुछ बदल चुका है। अभी आपके सामने एक एग्जाम है, क्या है? यूपी माइंस इंस्पेक्टर डिपार्टमेंटल, आपका WCL कई जगह पे डिपार्टमेंटल माइंस गवर्नमेंट का एग्जाम होने वाला है। तो ECL के एग्जाम के बाद ये तय हो गया है कि जब तक डीजे नहीं बजेगा शादी पूरा नहीं होगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना कि आजकल का शादी ब्याह पार्टी कुछ भी हो भैया डीजे बजना जरूरी है, ये तो फिर मजा किरकिरा है। तो अब माइनिंग की दुनिया में जब तक डीजे देशमुख पे पकड़ नहीं बनाना, एग्जाम लटक सकता है। इसीलिए बोल रहा हूं कि डीजे बजाना बहुत
जरूरी। और ये मैं जो दे रहा हूं ना, ये सारा डीजे का ही है। और मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले जो ईसीएल का सिलेबस है, जो आपका यूपी माइंस इंस्पेक्टर का सिलेबस है, मैं सबसे पहले उन्हीं सब चैप्टरों को लेके आ रहा हूं। सबसे पहले मैं उन्हीं सब चैप्टरों को लेके आ रहा हूं कि भैया कम से कम टाइम रहते वो पकड़ सको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वेल होल ड्रिल मशीन। कौन सा मशीन है भाई? वेल होल ड्रिल मशीन। और इसका एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है भैया? डाउन द होल हैमर। वेल होल ड्रिल मशीन या डाउन द होल हैमर, ये दोनों लगभग एक ही मशीन है। पर्यायवाची शब्द जिसको बोलते हैं ना, तो वेल होल ड्रिल मशीन का पर्यायवाची शब्द है ये डाउन द होल हैमर, या इसका दूसरा नाम। ठीक है, अब हम लोग ओपन कास्ट माइंस की इस महा मशीन पर चर्चा करते हैं। और एक बात ये जान लो कि ये मशीन जहां भी लगा हुआ है, तो ये मान के चलो कि उस ओपन कास्ट माइंस में ड्रग लाइन चल रहा है, क्योंकि इसका जो भी ड्रिल साइज है, जो भी ऑपरेशन है, वो मैक्सिमम ड्रग लाइन के लिए है। तो पहला क्वेश्चन निकल के आएगा भैया, किस डाया का होल मारेगा ये मशीन? वेल होल ड्रिल मशीन जो है किस डाया का होल मारेगा? तो मारेगा 125 mm टू 300 mm। कितना डाया का होल मारेगा? 125 mm टू 300 mm। किस डेप्थ का होल मारेगा? तो 6 मीटर टू 18 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह मशीन किस पे चलता है। किस पे चलेगा भैया? ये क्लाउलर चेन पे चलेगा, और या तो डीजल से चलेगा या इलेक्ट्रिक से चलेगा। दूसरा, इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसमें जो यूज करते हैं हम लोग मास्ट, उसका साइज क्या है? तो उसका साइज होगा 3 मीटर टू 6 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेल होल ड्रिल मशीन जो है वो एक शिफ्ट यानी 8 घंटे में कितना ऑपरेशन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो कि वेल होल ड्रिल मशीन एक शिफ्ट या 8 घंटे में कितना ऑपरेशन करता है। तो कितना करेगा भैया? 9 मीटर डेप्थ का आपको मारेगा 20 होल, और कितने mm का होल होगा? वो 200 mm का होल होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि व्हील होल ड्रिल मशीन से वर्टिकल से कितने एंगल तक का होल किया जा सकता है। व्हील होल ड्रिल मशीन से वर्टिकल से कितने एंगल तक का होल किया जा सकता है? तो भैया 20 डिग्री एंगल तक का। और इस मशीन में जो हम लोग बीट इस्तेमाल करते हैं वो कैसा होगा? ट्राइकोन बीट। व्हील होल ड्रिल मशीन में कौन सा बीट इस्तेमाल होता है? ट्राइकोन बीट। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, ओपन कास्ट माइंस में जो भी बच्चा ट्रेनिंग किया है या जो भी भाई बंधु लगा हुआ, उसमें एक वर्ड आता है कि टो छूट गया है। क्या बोलते हैं? टो छूट गया है। ये टो क्या चीज होता है समझ लो। ये देखो, ये टो क्या होता है? ये चीज इधर से माइंस ठीक चला, ये वाला पोर्शन आगे निकल गया। ठीक है, ऐसे ये पोर्शन आगे निकल गया है। अब इसको हमको तोड़ना है। हम लोग जब ब्लास्टिंग करेंगे तो कहां से लेंगे? होल यहां से लेंगे। ठीक है, तो ये टर्म मैं समझा रहा हूं। देखो क्या बोलता है कि यदि होल के अंत में हार्ट रोग लगता है, तो होल के अंत में हार्ट रोग माने ये वाला फेस हमको यहां तक चलाना है, लगता है तो ओपन कास्ट माइंस में टो से बचने के लिए हम क्या करते हैं? अब हमको इसको भी उड़ाना है। यहां हार्ट रॉक लग गया, यानी यहां पर फेस खत्म हो रहा मेरा। तो इस टो को उड़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस होल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? होल बेंच के फ्लोर से कुछ नीचे तक बढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए अगला बात आता है भैया बकेट बेल एक्सावेटर की। बकेट बेल एक्सावेटर की इसका पहला क्वेश्चन निकल के आया कि बड़े पैमाने पर बकेट बेल एक्सावेटर से कहां पर माइनिंग हो रहा है, कौन कौन से देश में हो रहा है? तो भैया 3 देश बड़े पैमाने पर बकेट बेल एक्सावेटर इस्तेमाल कर रहा है। पहला है ईस्ट जर्मनी, दूसरा है वेस्ट जर्मनी, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। और अगर इंडिया की बात करें कि बकेट बेल एक्सावेटर से प्रोडक्शन करने में इंडिया का कितना नंबर है, तो भैया हमारे देश का स्थान है चौथा। अब बात करते हैं कि एशिया में सबसे बड़ी लिग्नाइट माइंस कहां पर है। एशिया में सबसे बड़ी लिग्नाइट माइंस कहां पे है? तो भैया नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन। कहां है? कौन सी कंपनी है? नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन। और ये कहां पर स्थित है?
तो भैया ये है साउथ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में भैया नवेली डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? साउथ आर्कोट। ठीक है, अब बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में लिग्नाइट बेस्ड कितने थर्मल पावर स्टेशन है? कितने हैं भैया? दो में से पहला कितना करता है? 600 मेगावाट देता है और दूसरा कितना देता है? 1470 मेगावाट देता है, 1470 मेगावाट देता है। और एक क्वेश्चन है इसमें कि ये तमिलनाडु के कुल इलेक्ट्रिक का कितना परसेंट कंजप्शन करता है? तमिलनाडु में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी है उसका कितना परसेंट कंज्यूम करता है? ये करता है भैया 40% कंज्यूम करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि लिग्नाइट जो माइंस है या लिग्नाइट जो कोयला है उसमें क्या क्या है। तो पहला चीज है कि लिग्नाइट का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा? कितना होगा भैया? 2600 टू 3000 किलो कैलोरी पर केजी। क्या होगा? 2600 टू 3000 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मॉइस्चर का। लिग्नाइट में कितना मॉइस्चर है भैया? तो मॉइस्चर की बात करें तो मॉइस्चर होगा 45 टू 60%। अगर एस की हम बात करें, लिग्नाइट में एस कितना परसेंट है? तो 3 टू 6%। अगर लिग्नाइट में वॉलेटाइल मैटर की अगर हम बात करें तो कितना है? 22 टू 26%। लिग्नाइट में अगर हम बात करें कि फिक्स्ड कार्बन एफसी कितना है भैया? तो वो है 20 टू 26%। अब बात करते हैं हम लोग कि लिग्नाइट जो कोल है उसमें ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स कितना है? ग्राइंडेबिलिटी इंडेक्स कितना है? 108 टू 127। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एक क्वेश्चन निकल के आता है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, कि द एवरेज बल्क डेंसिटी ऑफ लिग्नाइट। क्या है मेरा क्वेश्चन? द एवरेज बल्क डेंसिटी ऑफ लिग्नाइट कितना है? 1.5 ग्राम पर सीसी, 1.5 ग्राम पर सीसी या 1.15 टन पर क्यूबिक मीटर। 1.15 ग्राम पर सीसी या 1.15 टन पर क्यूबिक मीटर। चलिए, अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि लिग्नाइट के ऊपरी मलबे का अनुपात क्या है? क्या है क्वेश्चन? कि लिग्नाइट के ऊपरी मलबे का अनुपात क्या है? क्या है? 1:5। क्या है? 1:5। अब हम लोग बात करते हैं कि लिग्नाइट माइंस में आर्टेशन वाटर का कितना प्रेशर लिग्नाइट के तल में पड़ता है? जो वाटर प्रेशर पड़ता है वो लिग्नाइट के तल में कितना पड़ता है? कितना पड़ता है भैया? 6 टू 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाटर प्रेशर है लिग्नाइट के फ्लोर में, बॉटम में पड़ता है। कितना पड़ता है? 6 टू 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि लिग्नाइट माइंस में पर मिनट, यानी निवेली लिग्नाइट माइंस में पर मिनट कितना पानी फेंका जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिग्नाइट माइंस नवेली से। क्या है कि पर मिनट कितना पानी फेंका जाता है उस माइन से? तो उस माइन से पर मिनट कितना पानी फेंका जाता है? 1,35,000 लीटर पर मिनट। 1,35,000 लीटर पर मिनट। और अगर हम बात करें कि 1 टन कोयला निकालने में, लिग्नाइट 1 टन निकालने में कितना पानी फेंका जाता है? तो 15 टू 20 टन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का जो डीजे देशमुख का ओपन कास्ट का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, आज यहां पर खत्म होता है। ठीक है दोस्तों, अगला चैप्टर जो हम लोग का आएगा वो आएगा कोल एंड कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया। ये यूपीएससी माइंस एग्जामिनेशन जो आपका इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी निकला उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जियोलॉजी के साथ ये हमेशा मिक्स रहता है। तो अगला जो चैप्टर आएगा वो ये आएगा दोस्तों। तो आज का वीडियो में हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आप लोग से गुजारिश करूंगा मेरे साथ इसी तरह बनते रहिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।